Good morning, students. This is class 9 home science class, and we are studying chapter number 8, diseases caused by impure air. And the topic आज हम लोग स्टडी करेंगे that is diseases spread by insects and animals. हमने अभी लास्ट वीडियो जो भी हमारा था उसमें हमने एयरबॉर्न डिजीज़ देखा था, जो कि एयर से फैलती है डिजीज़. आज हम देखेंगे कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट जो भी डिजीज़ को कैरी करते हैं उनके बारे में. मेनी डिजीज़ेज आर कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ द ब्लड स्ट्रीम बाय टिनी पैरासाइट्स, जैसे कि मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, येलो फीवर है, प्लेग है, टाइफस है एंड स्लीपिंग सिकनेस है. ये सब चीज़ें क्या हैं कि हमें एयरबॉर्न नहीं मिलती हैं. ये कुछ एक छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके काट लेने से, बाइट करने से ये डिजीज़ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मस्क्वीटोज कैरीज द जर्म्स ऑफ मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू एंड येलो फीवर. फ्लीज कैरी द जर्म ऑफ प्लेग. लाइस कैरी द जर्म्स ऑफ one form of typhus fever and biting fly carry the germs of sleeping sickness. अब हम यहाँ बात करेंगे मलेरिया के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है. Until recently, आज से नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, मलेरिया was considered to be the most widespread diseases in the world, besides causing millions of deaths every year. It was the chief obstacle to progress the development. Millions of people were so weakened by malaria that they could not live a happy life. एक आतंक सा मचा हुआ था मलेरिया से, जिसमें कि किसी को पता नहीं था ये क्या है. अचानक से एक बीमारी आती थी, पूरे के पूरी एरिया को कवर कर लेती थी और बहुत सारे लोग मर भी जाते थे इससे. तो उस टाइम पे ये बहुत ही गंभीर बीमारी हुआ करती थी. बट आज के टाइम पे क्या है कि इसका इलाज भी संभव है, कई तरीके की दवाएं हैं इसकी. तो लाइफ हिस्ट्री है अब यहाँ मलेरियल पैरासाइट की. ओनली द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी द मलेरियल जर्म्स. मच्छर तो सारे काटते हैं आपको, बट केवल उसमें से एनोफिलीज एक ऐसा मच्छर है जो कि इसके जर्म को कैरी कर लेता है, उठा लेता है और एक स्वस्थ मनुष्य तक पहुँचा देता है. बोथ मेल एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो फीड ऑन प्लांट जूस. हालांकि इनकी डाइट में शामिल नहीं है ये कि वो ब्लड को सक करें, लेकिन फीमेल एनाफिलीज सक्स ब्लड फॉर हर फर्टिलाइज्ड एग्स आर टू डेवलप. कि जब जो फीमेल है उनके एग्स को डेवलप होना होता है, बस तभी वो ब्लड को सक करती है. टू ऑब्टेन दिस ब्लड इट्स नीडल लाइक माउथ पार्ट पियर्स्ड थ्रू द विक्टिम्स स्किन, और इसलिए ये हमारे ब्लड को सक करती हैं. फिर इसके बाद क्या है, अगर किसी ऐसे इंसान को इन्होंने ब्लड को सक कर लिया जिसको कि मलेरिया था, तो क्या होता है, देन द ब्लड पासिस इनटू द इंसेक्ट्स स्टमक. इफ द विक्टिम इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, हिज ब्लड कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक वन कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट एंड सम ऑफ दीज आर सक्ड विद द ब्लड एंड इंटर द इंसेक्ट्स स्टमक. वो ब्लड के साथ में सक कर लेती है और उसमें से कुछ पैरासाइट इनके स्टमक में जा कर के रुक जाते हैं, इंटर कर जाते हैं. Here a number of changes take place. A very small needle shaped parasite are produced. पैरासाइट बन गए. अब क्या है कि if the mosquito bites another person, some of these malarial parasite are injected into his bloodstream. और इस तरीके से बीमारी क्या होती है, फैलती है. सिम्टम्स क्या है मलेरिया फीवर के. सबसे पहला इसकी जो है डिजीज़ है, ये 3 स्टेज में दिखाई देती है: कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज. व्हाट इज़ द कोल्ड स्टेज? द पेशेंट फर्स्ट फील्स कोल्ड बट आफ्टर अ फ्यू आवर्स ही फील्स हॉट एंड हिज टेम्परेचर राइज स्टिल फर्दर. देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स of severe discomfort and headache, the patient begins to sweat and his temperature falls rapidly until a few hours later the patient feels quite comfortable although he is exhausted and worn out. The attack of the fever takes place when the infected red blood cells burst
and set free the parasite along with some poisonous substances. Since this course of event is repeated every 48 hours, there is an attack of fever on every alternate days. Alternate करके इसका अटैक ऐसा पड़ता है. Kinds of malaria parasite. 3 टाइप्स के पैरासाइट हैं. नंबर 1 है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नंबर 2 है आपका प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम एंड नंबर 3 है प्लाज्मोडियम मलेरी. जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अगर हम बात करें, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट दैट कॉजेज मलेरिया. इन दिस द अटैक ऑफ फीवर अकर्स आफ्टर एवरी 48 आवर्स. प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम की बात अगर हम करें, it is the germs of malignant tertian malaria. The attack of fever recur about every 48 hours. This disease is more fatal than the first one. It can damage the brain cell. ठीक है. If we are talking about Plasmodium malariae, it produces quartan malaria, a relatively mild disease with the fever recurring about every 72 hours. As these different types of malaria require different curative treatments. Prevention of malaria. How can we prevent from malaria? Destroy all malaria carrying mosquitoes. Protect oneself from mosquito bites. Destroy all malarial parasite in human beings. There is an old saying that is, prevention is better than cure. It holds good for malaria too. प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटो बाइट. हमें इस चीज़ से बचा के रखना चाहिए कि ऐसा कुछ हम क्रीम लगा लें या मस्कीटो नेट हम यूज़ करें जिसकी मलेरिया हमें काट ना सके. डिस्ट्रक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट. हमें सबसे पहले इसको ही डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहिए. मलेरिया पैरासाइट को हमें बढ़ने ही नहीं देना चाहिए. ठीक है. और एक अगर पैरासाइट ने अटैक कर ही दिया है आपको, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो पहले तो पॉसिबल उतना नहीं था, बट नाउ क्विनीन डिस्ट्रॉय द मलेरिया पैरासाइट इन द ब्लड बट ओनली एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ साइकिल. जितनी भी स्टेजेस है सब में अलग अलग इसकी मेडिसिन आती हैं जो कि दी जाती हैं. आप मलेरिया का अगर आप मेडिसिन भी देखो तो उस पर डे 1 डे 2 इस तरीके से करके मेडिसिन आती हैं मलेरिया. ठीक है. फिर एक चीज़ यहाँ पे आता है फूड पॉइजनिंग. कि फूड पॉइजनिंग क्या है? कभी कभी हम किसी चीज़ को ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारे पेट को ख़राब कर देती हैं, हमें बीमार कर देती हैं. इसी को हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग. द टर्म फूड पॉइजनिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इलनेस कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वेड जनरली बाय कॉन्टामिनेटेड फूड. जो कॉन्टामिनेटेड फूड है उनके द्वारा हमारी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है. व्हेन फूड कॉन्टेनिंग ऑल दीज पैथोजेंस इज इंजेस्टेड इट कॉज इन्फेक्शंस. कौन कौन से फूड होते हैं आपके कॉन्टामिनेटेड? नंबर 1 है आपका फूड पॉइजनिंग बाय केमिकल्स. कुछ केमिकल ऐसे आजकल यूज़ किए जाते हैं जिससे कि ये हमारा फूड पॉइजनेटेड हो जाता है. फिर है फूड पॉइजन्स बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, नुकसान कर सकते हैं. कुछ एनिमल्स हैं ऐसे जो कि नुकसान कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें केमिकल्स की, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि हमारे फूड को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, निकल, लेड, मरकरी, टिन एट्सेट्रा. ठीक है. फिर अगर हम बात करें फूड पॉइजनिंग बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स की, तो जैसे हम बात कर लें यहाँ पे तो ग्रीन पार्ट ऑफ स्प्राउटिंग पोटैटो, इसे आलू में जो हरा हरा भाग होता है वो बहुत जहरीला होता है. अगर हम इसको रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे खाने को ख़राब कर सकता है और हमें ये बीमारी दे सकता है, एब्डोमिनल पेन दे सकता है, डायरिया दे सकता है. फूड पॉइजनिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कुछ सॉल्मोनेला ग्रुप हैं, कुछ स्टेफिलोकोकाई ग्रुप हैं. ये सारी चीज़ें क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची है, हमारे फूड को कंटामिनेट करते हैं. हम जो फूड मटेरियल खा रहे हैं वो बिल्कुल से हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छे से बना होना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए उसको बनाने में. तो हमारे जो फूड है वो कंटामिनेटेड नहीं होगा और हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं. So this was about a chapter. In next video I will start its exercise and question answer. Till then students, take care. Goodbye.